मैं आपको पूछने वाला हूँ, आप तुमान किस बेसिस पे पहुँची? हम लोग अभी जो इस पोड़ी प्रोड़ा या कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत हाथियों के द्वारा बहुत कहा जाए किसानों का फसल, मकान, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, उसके प्रति वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का सुध नहीं लिया जा रहा है। इसके संबंध में हम कटघोरा वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए गए थे और 7 मुद्दे हैं जिसमें किसानों का फसल का मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए और उनका गाय, बैल, भैंस इनका मृत्यु हो रहा है उनका भी तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए, या मृतक के जो परिवार हैं, मानव जीवन को जो हानि पहुंचा रहा है उस मृतक परिवार को मुआवजा राशि तत्काल मिलना चाहिए। और कुछ बात ये आया कि जब वन विभाग को सूचित किया जाता है ग्रामवासियों के द्वारा, तो वन विभाग के द्वारा वहाँ तत्काल नहीं पहुँचा जाता। कई प्रकार की उनके द्वारा बहाना बनाया जाता है कि हमारे पास एक ही गाड़ी है, इतना बड़ा क्षेत्र हम कैसे पहुँचें, रास्ता नहीं है और कर्मचारी कम हैं। इस प्रकार का बात उनके द्वारा ग्रामवासियों को ये घटना कहाँ हुआ था? ये घटना 7 तारीख को शाम करीब 5 बजे ग्राम बर्रा में घासीराम मार्को जी को हाथी के द्वारा कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया और पूरी रात वहाँ लाश पड़ी रही। करीब 12 बज गया, उसके बाद भी वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का वहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो गांव वाले ने बताया कि इस प्रकार का बात है, हम सूचना भी दिए, फिर भी यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। उसके बाद हम फ़ोन के माध्यम से उनको बुलाया, फिर पुलिस विभाग और वहाँ जो संबंधित बीट गार्ड था और रेंजर पहुँचे। क्या यहाँ उच्च अधिकारी आए थे? वहाँ कोई उच्च अधिकारी नहीं आए थे, न रेंजर पहुँचा था, न ही कोई DFO, न SDO कोई नहीं आए थे। उस क्षेत्र का सहायक परिक्षेत्र अधिकारी और संबंधित वन रक्षक ही पहुँचे थे, बाकी ना वहाँ रेंजर नहीं पहुँचा था, ना ही DFO नहीं पहुँचा था, जबकि उनको पहुँचना ज़रूरी था। ये सरासर कहा जाए एक अनदेखी किया जाता है वन विभाग के द्वारा, तभी हम लोग उस घटना, दुखद घटना में नहीं पहुँचे। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब एक हाथी का मौत हो जाता है तो ऊपर से आदेश आता है, नीचे स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कहा जाए रेंजर, डिप्टी रेंजर और जो बीट गार्ड है, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाता है। लेकिन एक जनजीवन अस्त व्यस्त करके या किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उस समय वहाँ बड़ी मुश्किल से डिप्टी रेंजर लोग पहुँचते। ये कहा जाए नियम के सरासर विरुद्ध है और एक अनदेखी के हिसाब से देखा जाता है वन विभाग के द्वारा। एकदम निष्क्रियता की भावना उस विभाग में देखा जाता है। अभी कहाँ मुआवजा नहीं मिला है हाथी प्रभावित क्षेत्र में? अभी जितना भी उधर हुआ है आपका, जैसे सूखा बहरा हो गया, कुम्हारी दर्री, बर्रा, हरदेवा, बोदरा डांड, और अभी एक लिखित शिकायत मिला है तेंदुबोदार का, पिछले बार उनका घर टूटा है, मकान, फसल नुकसान हुआ है। अभी तक कई लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक हमको पैसा नहीं मिला। तेंदुबोदार में कौन किसान है? तेंदुबोदार में किसान है, मैं रखा हूँ उनका कागज़। ये 17 उत्पात हाथियों के द्वारा 4 मकान के खाने पीने जिसमें तोड़ दिए थे, है ना, वो वन परिक्षेत्र अधिकारी को दिए थे। किसान का नाम है इसमें ये उनका ये है तेंदुबोदार का, उनके परिवार से हैं, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। उनको अभी तक, आज ही मेरे को जडगा में मुलाकात हुई और मेरे को बताया कि आज तक न मकान का पैसा मिला है, न फसल का पैसा मिला है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं DFO से? हम यही चाहते हैं कि जो किसानों का मकान नुकसान हुआ है, उनका फसल का नुकसान हुआ है, कई किसानों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हम खलिहान में अपना पूरी धान इकट्ठा किए थे, आज हमारे पास 1 किलो धान उस खलिहान में नहीं बचा और वन विभाग के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा कहा जाए साल 2 साल लगा देंगे तो वो परिवार क्या खाएगा। तो तत्काल 1 माह के अंदर हम उनको ज्ञापन दिए हैं, 1 माह के अंदर उनकी मकान का क्षति पूर्ति राशि उनको दिया जाए और फसल का नुकसान की क्षतिपूर्ति दिया जाए। उसके साथ साथ उनके जो मवेशी हैं
जिससे कहा जाए उन लोग हल चलाते हैं, बैल है, भैंस है, भैंसा है, उनका भी नुकसान हुआ है, उनका भी क्षतिपूर्ति तत्काल किसानों को मिलना चाहिए। उस क्षेत्र के जो उनका नुकसान हुआ है हितग्राहियों को, उसका नुकसान तत्काल 1 माह के अंदर वन मंडलाधिकारी के द्वारा दिया जाए। अभी आप लोगों के साथ कौन कौन कितने लोग गए थे डीएफओ मैडम के यहाँ? हम लोग कहा जाए करीब 15 लोग गए थे। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा यही कहा गया है कि हम इनका तत्काल निराकरण करेंगे। जैसे टार्च की बात आई कि भाई जो प्रभावित क्षेत्र हैं, हाथी प्रभावित क्षेत्र, वहाँ टार्च वितरण किया जाए। तो मैडम के द्वारा, डीएफओ मैडम के द्वारा बताया गया है कि 15 दिन के अंदर मैं पूरे क्षेत्र में टार्च वितरण करवाऊँगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और जो नुकसान संबंधित रेंजर हैं, संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी हैं, उनको तत्काल यहाँ से मैं लिखित उनको भेजूँगा। और जो लंबित प्रकरण हैं उनका तत्काल 1 माह के अंदर संबंधित व्यक्तियों को, उनका जो परिवार है, मृतक के परिवार या जिनका फसल नुकसान हुआ है या जिनका मकान नुकसान हुआ है, सभी को 1 माह के अंदर पूरी उनको मुआवजा राशि दिया जाएगा, ऐसे करके वन मंडलाधिकारी बोले। अभी आप कौन सा पद में हैं? मैं परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है शिवराम सिंह मार्को। मैं गोंडवाना गणतंत्र ब्लॉक अध्यक्ष पौड़ी उपरोड़ा से। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग कटघोरा गए थे डीएफओ ऑफिस, अपना गांव का समस्या लेकर। और मेरा भी समस्या था। मेरा खलिहान में हाथी बहुत सारा आके, कम से कम 45 का झुंड था, आकर मेरा कोठार में आया और पूरा धान को खा दिए। उसके बाद मैं वन विभाग का फॉरेस्टर को फ़ोन किया। वो बोला कि मैं कल सुबह जाऊंगा, और सुबह नहीं आया। क्या आपको मुआवजा राशि मिला है? तो मुआवजा राशि तो अभी तक नहीं मिला है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सिंह पावले। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम बर्रा में रहता हूँ। नहीं मिला है मुआवजा राशि? नहीं मिला है। आप कहाँ गए थे? कटघोरा गए थे। क्या करने गए थे? डीएफओ ऑफिस हम लोग गया था। डीएफओ ऑफिस में आपको आश्वासन मिला? मिला।